आदर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खानगी स्कूलों में मनमानी फीस की वसूली की शिकायतों पर हुकूमत मुतहरिक, दावे करने विजिलेंस को वजीर सानवी तालीम की हिदायत। रियासत शदीद बरखी बहरान से दोचार, सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए पीर को अरासती इजलास के इनेकाद का इम्कान। ओबलापुरम कानकनी केस में सबिता इंदिरा रेड्डी को सीबीआई की क्लीन चिट, वज़ीर दाखिला का दावा। और 21 जून को बीबी का चश्मा इलाके में पेश आए कातिलाना हमले के 6 मुलजिमीन गिरफ्तार, आहिनी पंजे के साथ जुर्म से निपटने पुलिस कमिश्नर का आज़म। और अब खबरें तफसील से। खानगी स्कूल्स में मनमानी फीस वसूली की शिकायतों के खिलाफ विजिलेंस के तहत दहावे करने की वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। पार्था सारथी ने स्कूल्स में हुकूमत के तालीमी प्रोग्रामों पर अमल आवरी का जायजा लेने की भी हिदायत दी है। पार्था सारथी ने सरकारी मदारिस में मिड डे मील स्कीम से अमल आवरी से मुतालिक रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल 75 लाख तलबा स्कीम से मुस्तफीद हुए थे और जारिया साल भी 75 लाख तलबा को फायदा पहुंचाया जाए। वज़ीर मौसूफ ने स्कूल्स में कंप्यूटर तालीम पर अमल आवरी से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు। ఆ స్కూల్స్ ఆ కాలేజెస్లో ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ క్యాడర్ స్ట్రెంత్ కానీ శాంక్షన్ చేయకోకుండా కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ లెక్చర్స్ ద్వారా ఈ కాలేజెస్ రన్ చేస్తా ఉన్నాం। దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విధంగా అది కరెక్ట్ కాదు, కాలేజెస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి తర్వాత ఈ క్యాడర్ స్ట్రెంత్ శాంక్షన్ చేయడానికి మొత్తం కాంప్రహెన్సివ్గా ఎంత బడ్జెట్ అవుతుందో మీరు ప్రపోజల్ పెట్టండి, వెంటనే శాంక్షన్ చేద్దామని చెప్పేసి కూడా వారు చాలా పాజిటివ్గా స్పందించి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పేసి నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను। ఇంకేదైనా సార్ ఎడ్యుకేషన్ डिपार्टमेंट रियासत को इस वक्त शदीद बरखी बहरान का सामना है। गुज़िश्ता चंद दिनों से बरखी के बहरान में मजीद शिद्दत देखी जा रही है। ईंधन की कमी की वजह से बरखी पैदावार पर काफी असर पड़ा है। गैस के जरिए पैदा होने वाली 2770 मेगावाट बरखी पहले ही गैस की कमी की वजह से 1370 मेगावाट तक पहुंच गई है। बरखी बहरान की दूसरी वजह ज़खायर आब में पानी की कमी भी बताई गई है। औहदेदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल पानी से 8200 मिलियन यूनिट बरखी पैदा की गई थी, लेकिन जारिया साल सिर्फ 6400 मिलियन यूनिट का निशाना रखा गया है। बरखी की पैदावार में कमी की वजह से गैर मौलाना कटौती का भी आगाज हो चुका है। बरखी सरबराही के इस मौजूदा बहरान में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक बरखी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी पीर को ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करने वाले हैं। रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने दावा किया है कि सीबीआई ने उन्हें ओबलापुरम कानकनी के केस में क्लीन चिट दे दी है। जिले मेदक के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि ओबलापुरम कानकनी के मुआहदे में जो धांधलियां हुई हैं, इसकी तहकीकात के दौरान सीबीआई के साथ मुकम्मल ताउन किया गया। कानकनी स्कैम से मुतालिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम चंचलगुड़ा जेल में महरूस IAS ओहदेदार श्री लक्ष्मी से पूछताछ कर रहे हैं। कर्नाटका के गाली बरादरान को गैर कानूनी तरीके से कानकनी का यह मुआहदा YSR के दौरे हुकूमत में दिया गया था। इस वक्त श्री लक्ष्मी मुतालिका महकमे की जिम्मेदार थी। रियासती वज़ीर माल रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि जुलाई में अराजी तकसीम का 6वां मरहला मुनक़िद होगा। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि इस मरहले के लिए एक जायजा इजलास तलब किया गया है। इजलास में महकमे माल की तमाम मखलूआ जायदादों को पुर करने पर गौर किया गया। रघुवीरा रेड्डी ने बताया कि जिला सतह पर अराजी की निशानदेही और दीगर जरूरी इकदाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने इस बात का इतराफ किया है कि हुकूमत ने 5वें मरहले के तहत 7.17 लाख हेक्टेयर अराजी तकसीम की थी, जिसमें 34,000 एकड़ अराजी अभी तक मुस्तहिक के हवाले नहीं की गई। ज़िमनी इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा है कि रियासती कांग्रेस कायदीन शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
पहले वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने और फिर सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने दिल्ली में सदर कांग्रेस से मुलाकात करते हुए पार्टी की शिकस्त से मुतालिक सोनिया गांधी को रिपोर्ट हवाले की। अब रुकन राज्यसभा चिरंजीवी पार्टी की शिकस्त के वजूहात पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। चिरंजीवी अनकरीब सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस के हलकों में ऐसा कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में चिरंजीवी की इंतखाबी मुहिम का कोई असर नहीं हुआ और पार्टी को 16 हलकों में बशमुल तिरुपति से नाकामी हुई, जिससे चिरंजीवी सख्त नाराज बताए जाते हैं। इनका मानना है कि कांग्रेस में मौजूद शदीद इख्तिलाफात ही शिकस्त की वजह है। रियासत में हालिया चंद दिनों में आतिशज़दगी के पेश आए वाक़यात हुकूमत के लिए खतरे की घंटी हैं। रियासती हुकूमत के सेक्रेटरीट में माजी में पेश आए वाक़यात से कोई सबक नहीं लिया गया है और इंतजामिया की जरा सी लापरवाही सेक्रेटरीट में बड़े हादसे का भी सबब बन सकती है। सेक्रेटरीट में साल 2006 से अब तक 15 आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। सन 2009 में 7 अगस्त को सेक्रेटरीट में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े के बाद हुकूमत ने सेक्रेटरीट में फायर स्टेशन कायम करने का फैसला किया, लेकिन अफसोस की बात यह देखने में आई है कि फायर स्टेशन में कोई अमला मौजूद ही नहीं है। रियासती सेक्रेटरीट में 6 मुलाजिमीन बरसर खिदमत हैं। दर्जे 4 के मुलाजिमीन को छोड़कर दिगर शोबेजात के मुलाजिमीन के पास कंप्यूटर मौजूद है। सेक्रेटरीट के 9 ब्लॉक्स में मुलाजिमीन भी लापरवाही के जिम्मेदार हैं, जो अपना काम खुद खत्म होने के बाद कंप्यूटर्स और पंखे खुले छोड़ देते हैं। मुलाजिमीन की लापरवाही बड़े इम्कानी हादसे का सबब बन सकती है। सेक्रेटरीट में चूहों का राज भी एक खतरा है। खुले बरकी तारों को चूहों का कतरना बरकी शौक का सबब बन सकता है, लेकिन सेक्रेटरीट में बरकी तारों पर कोई दिलचस्पी नहीं दी जाती। सेक्रेटरीट में हंगामी हालात में काम करने वाले अलार्म भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर हुक्काम इस सिलसिले में फौरी तवज्जो नहीं देंगे तो रियासती सेक्रेटरीट का हाल भी महाराष्ट्र के मंत्रालय की तरह हो सकता है। कोलिन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मौजूदा हालात में पार्टी और हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मुखबिर और धोखेबाज कायदीन को ख्वाबों में रखते हुए पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वुज़रा को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदउनवानियों के इल्जामात का सामना करने वाले वुज़रा के खिलाफ अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम करना चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने तमाम इलाकाई जमातों से सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए प्रणब मुखर्जी की तायद करने की अपील की। ఇంకా పథకాలని జోరుగా ముందుకు తీసుకుపోయి ప్రజలు అనేక సమస్యలు, విత్తన సమస్య ఉంది, ఫర్టిలైజర్ సమస్య ఉంది, పవర్ కట్లు ఉన్నాయి, అనేక ఎస్సీ ఎస్టీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, దళితుల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఇట్లాంటి వ్యవహారాలు కూడా అట్లాంటి అప్రమత్తంగా ఉండి ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా అరమరకర లేకుండా చర్చించుకొని నా తప్పుంటూ కూడా నేను సర్దుకుంటూ అందరం। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण की टेलीफोन कॉल हिस्ट्री मंजरेआम पर आने से जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ साजिश रचने वाली तमाम ताकतें बौखलाहट का शिकार हैं। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली शोभा नागी रेड्डी और श्रीकांत रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर की कॉल हिस्ट्री वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मंजरेआम पर नहीं लाई गई, बल्कि अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजात में यह कॉल हिस्ट्री भी शामिल थी। सिर्फ ये बताने के लिए कड़पा के एमपी वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कॉल हिस्ट्री का वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस्तेमाल किया गया। अरकान असेंबली ने बताया कि अपोजिशन जमातें इस पर आखिर क्यों हवा खड़ा कर रही हैं। इन अरकान असेंबली ने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने किसी भी रिपोर्टर्स की कोई बेइज्जती नहीं की है। शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि चंद टीवी चैनल्स को वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सिक्योरिटी और गिरफ्तारी से मुतालिक सीबीआई ने पहले ही इतलात फराहम कर दी थी। బయట పెట్టడం జరిగింది। ఈ రోజు ఈ కేసును తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా మా అనుమానాలను నివృత్తి చేయడం పక్కన పెట్టేసి ఈ రోజు మాకేదో ఈ సమాచారం సాక్షి పత్రిక ఇచ్చిందని, సాక్షి పత్రిక ఈ సమాచారం ఇవ్వడం వల్లనే మేము ఇవన్నీ కూడా బయట పెట్టామని చెప్పి కొన్ని ఛానల్స్ గానివ్వండి, ముఖ్యంగా మరి ఏదైతే रियासती हज कमेटी की जानिब से हाईटेक गार्डन मलकपेट में हज कैंप मुनक्कद किया गया। चेयरमैन हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद, मरकजी हज कमेटी के रुकन व शेख उल जामिया जामी निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, सीईओ हज कमेटी अब्दुल हमीद, रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के अलावा हज कमेटी के अराकीन व उलमा कराम ने आज़मीन हज की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए सफर मुक़द्दस की अहमियत, इंतजामात और तैयारियों के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज़मीन हज की कसीर तादाद इस तरबियती कैंप में शरीक थी।
आज़मीन हज के लिए हज ट्रेनिंग कैंप, वैसे हम शहर में हर जगह तकरीबन 5 या 6 कैंप मुनक़िद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स में भी हर डिस्ट्रिक्ट को भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ जाए और वहाँ भी ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड करें, ताकि आज़मीन हज को जो वहाँ पर जाने के लिए सहूलतें हैं, मुश्किलात हैं, वो उन्हें वाज़ेह तौर पर पूरे मालूमात उन्हें वहाँ पहुँचाएँ। तमाम लोगों को इस सफ़र में तमाम अजीज़ और क़रीब के साथ हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों का, तमाम लोगों का सफ़र आसान करे और आपके हज को कबूल करे, आपके काबिशों को, मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल करे। बस मैं यही कहना चाहूँगा और बड़े ही गौर से इस चीज़ों को सुनिए, ताकि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अगर से आप जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है अगर से उस पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको सहूलत मिलेगी, आपके सफ़र में आसानी होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदराबाद में 2 रोजा पासपोर्ट मेला मुनक़िद हुआ। इस मेले के पहले दिन नए पासपोर्ट्स के लिए 350 दरख्वास्तें जमा की गई थी, जबकि दूसरे दिन यानी इतवार को वसूल शुदा दरख्वास्तों की तादाद इससे भी ज्यादा होने का अंदाजा है। मुकामी अफराद ने पासपोर्ट हुक्काम के इस इक़दाम की सताइश करते हुए मसरत का इजहार किया है, क्योंकि इसमें एजेंट्स का कोई अमल दखल नहीं है। खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा, लौट आते हैं थोड़ी देर बाद।